बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच्ची बात। नाजरीन, फवाद चौधरी ने कहा है कि आशूरा के बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक भोंडा फैसला आया था, इसको हम आशूरा के बाद चैलेंज करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ 25 मई को राना सनाउल्लाह साहब ने जो जुल्म किया था, जिसमें अता ताड़ड़ भी शामिल थे, जिसमें मलिक अहमद खान भी शामिल थे, उनके खिलाफ हम इंक्वायरी का आगाज़ करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह, तुम अपनी औकात में रहो और उतनी ही बातें करो जितने जोगे तुम हो। तुम्हारी जुर्रत इतनी भी नहीं है कि जब से तुम्हारी पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई है, फैसलाबाद तक तुम जा नहीं सकते। थाना कौसार के SHO से ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो और तुम अपनी औकात मत भूलो। ये सब बातें फवाद चौधरी की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब को की गई हैं। और साथ ही साथ नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से तमाम तर राज इमरान खान साहब ने फाश करना शुरू कर दिए हैं। और उसके साथ साथ ग्रेट गेम, ग्रैंड ऑपरेशन किस तरह से शुरू हो चुका है। नाजरीन, सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट फरमा लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और मुख्तदर हलके मैदान छोड़ चुके हैं। उन सबको ये यकीन हो गया है कि सियासी मैदान के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा इसी नतीजे में ये मंसूबा बनाया गया है कि किसी भी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, या इमरान खान को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। क्योंकि नाजरीन, जब तक इमरान खान साहब मैदान में रहेंगे तो इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। नाजरीन, अब ये सब चाहते हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए ताकि इन सब की बचत हो जाए। और नाजरीन, इन्होंने जो पिछले दिनों में प्रोपेगेंडा किया था वो फजूल साबित हो चुका है। मुख्तदर हलकों को, तमाम बड़ी ताकतों को, ये जो 15 जमातें हैं, बदमाशों का ग्रुप, इनको लगता था कि इमरान खान को आसानी से ख़त्म कर देंगे। और जब इनको ये पता चल गया कि ये इमरान खान को हिला तक भी नहीं सकते, तो अब इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और हथियार डाल दिए गए हैं। इसलिए भोंडी हरकतों पे ये सारे मामलात जा चुके हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि ये मेरे खिलाफ क्या कुछ करने जा रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान ने बहुत जल्द लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया है। और साथ ही साथ इमरान खान ने जो तमाम राज हैं वो उगलना शुरू कर दिए हैं। और इन्हीं राजों के उगल जाने की वजह से और साथ लॉन्ग मार्च के फ़ैसले की वजह से 9 हलकों से इलेक्शन खुद लड़ने की वजह से और फिर 13 और 14 अगस्त को इमरान खान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। अब इन तमाम तर वजूहात के बिना पर इस सूरत में होने क्या जा रहा है, पहले आप वो जान लीजिए। इमरान खान के इर्द गिर्द एजेंसियों के बंदे लग चुके हैं और साथ बनी गाला की जासूसी की जा रही है। और साथ ही साथ बनी गाला के फ़ोन्स भी टैब किए जा रहे हैं। बल्कि कोई भी बंदा जो इमरान खान को मिल के आता है, ख़ास तौर पर कोई सहाफ़ी जो है वो इमरान खान को मिल के आए, उस सहाफ़ी का भी फ़ोन टैब किया जा रहा है कि ये इस फ़ोन के ज़रिए कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करता है। तो इस वक्त ये तमाम तर फ़ोन टैग किए जा रहे हैं, जासूसी को बढ़ा दिया गया है और इमरान खान के इर्द गिर्द एजेंसियों के बंदे भी छोड़ दिए गए हैं। अब मैं वो राज आपको बता दूं जो इमरान खान ने कौन कौन से फाश किए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत में बैठे लोगों को उम्मे हरीम ने NRO दिया है, वरना ये तो किसी भी सूरत में हुकूमत में नहीं आ सकते थे। साथ इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, ये इलेक्शन कमीशन का किया गया अपना फैसला नहीं है, ये फैसला कहीं और से आया है। इस फैसले के हवाले से नाजरीन, इमरान खान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो न्यूट्रल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला GHQ से आया है, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। इमरान खान साहब ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है। कुछ और राज नाजरीन इमरान खान ने फाश किए हैं। इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो हम कुछ और सोचते थे और निकला कुछ और है।
हम तो ये समझते थे कि ये मुल्क के साथ और करप्शन के खिलाफ हैं। हम तो ये सोचते थे कि ये मुल्क लूटने वालों और गद्दारों का साथ कभी नहीं देंगे, लेकिन निकला कुछ और है। और साथ इमरान खान ने कहा कि मुझे जितनी यकीन दहानी कराई गई कि खान साहब हम आपकी इस जंग में आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, आप 10 साल के लिए यही हैं। इमरान खान ने कहा कि वो तमाम तर यकीन दहानियाँ गलत साबित हो चुकी हैं और इन्होंने चोरों के साथ हाथ मिला लिया है। उम्मे हरीम ने इन 15 सियासी जमातों के गंद को NRO दे दिया है। साथ ही इमरान खान कहते हैं कि 20 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया, क्योंकि 22 मई को KPK से इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च करना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि 20 मई को ही मेरे पास खबरें आ गई थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब थी आज की सूरत हाल। अब तक के लिए इतने नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।